अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है जी 9:50 सुबह की। आज डेट है 7 फरवरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान रख लिया है पैकिंग करने के लिए। एक और एडवेंचर करने के लिए हम लोग होने वाले हैं तैयार। और अब ये सारी मैंने विंटर कलेक्शन निकाल के रखी हुई है। उधर आधी पैकिंग हो गई है, अभी चल रही है बाकी। और जी अभी मैं जाने लगी हूँ ऑफिस। 10 बज गए हैं, ऑफिस के लिए निकलूँगी। और ऑफिस में बहुत सारे काम हैं आज। फिर उसके बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद भी बहुत सारे काम हैं मुझे। अभी उसके बाद जो है ना रात के 2-2:30 बजे मैं निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए। फिर आपको बताऊँगी कि हम लोग क्या सीन होने वाला है आगे। और असली अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। मैं पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, सही है। और उसके बाद जो है ना ऑफिस में भी आपको दिखाऊंगी सारा सीन, आज क्या क्या किया, कैसे गुजरा दिन। और उसके बाद जो है ना घर आने के बाद मेरी क्या मसरूफियात रहने वाली है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ चलें, आज का दिन गुजारते हैं ऑफिस में। और उसके बाद फिर आप लोग को लेके चलूँगी एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। सो लेट्स कम विथ मी। चलें जी, जल्दी जल्दी चलते हैं इससे पहले कि मज़ीद लेट हो जाए ऑफिस के लिए। जी अभी नाश्ता लेने के लिए रुक गई हूँ मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे, शेख अंकल के ऊपर। सही है, यहाँ से ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर जाएंगे जी ऑफिस की तरफ। ऑलरेडी मैं लेट हूँ, आप लोग को तो पता है मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेट जाती हूँ। तो 10 बज चुकी हैं, ऑफिस जा जाते हैं 10:30 बल्कि 11 बज जाएंगे। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज तो वैसे भी मेरा ट्रैवलिंग डे है ना, सो नो प्रॉब्लम। ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम था और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं एक छोटा सा क्लिप बना सकूं। तो टाइम हो गया है जी 4:38। आज ऑफिस से मैं जल्दी निकल आई थी क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो यहाँ पे आई हूँ मैं। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ से बहुत मज़े के पकोड़े, समोसे, आलू की टिक्की, इस टाइप के स्नैक्स मिलते हैं। तो वो लेने लगी हूँ मैं, वो खाऊँगी बस। और फिर घर जाके बाकी ये काम ख़त्म करूँगी। फिर आप लोग को साथ साथ अपडेट देते हैं कि क्या सीन चल रहा है। कुछ यूँ हुआ है, ये मैंने लिए हैं पकोड़े, यस, रे का मसला है। ये पकोड़े मैंने ख़रीद लिए हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे काम भी जाना था। अभी लगेज पैक करना था और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी रैपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो ले आती हूँ, ये ना हो कि एंड टाइम पे जो है ना मुझे फिर बाहर जाना पड़े। तो सारे बाहर वाले काम अभी ख़त्म कर दूँगी मैं, सही है। फिर उसके बाद जब घर जाऊँगी ना तो जो पैकिंग शैकिंग वाले काम है ना वो सारे ख़त्म कर लेंगे हम लोग, सही है ना। सही है, कोई रुकता ही नहीं है भाई, राउंड अबाउट पे कोई रुकता ही नहीं है। ये है जी बिलो 2। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, परफेक्ट प्लेस टू बाय लाइक जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ है। तो मुझे कुछ सामान चाहिए था तो सबसे पहले मैंने इधर का चक्कर लगा लिया। देखिए मैं आप लोगों को एक झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे, क्या कहते हैं इसको, सीनरीज कहते हैं। इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं, इस्लामिक भी हैं। देखें कितनी प्यारी बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। सो इट्स वेरी 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 चीप प्राइसेस। यहाँ फ़ोटो फ्रेम्स भी है, मतलब कि इतना कुछ है यहाँ पे। मैं ख़रीदने कुछ और आई हूँ और मैं किसी और सेक्शन में आकर खड़ी हो गई हूँ। ये देखें, चेक करें, क्या यार कमाल है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ ख़रीद के ले जाऊँ, बट मसला ये है कि रखना किधर है, छोटा सा तो रूम है। वो कहते हैं ना फिल्मों में कि औरत का मसला है बाबू भैया, औरत का तो वाकई औरत का मसला है कि ऐसी जगहों पे चले जाओ ना तो जिस मकसद के लिए आप गए होते हो आपको वो मकसद याद ही नहीं रहता। इतनी वन से वन नहीं, मतलब कि डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें होती हैं। ये सॉफ्ट टॉयज इतने प्यारे थे, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। वाला जी हमने सामान ले लिया है जो मैं लेने के लिए मैं कुछ और आई थी। एक्चुअली ख़रीदना मुझे कुछ और था, ख़रीद मैंने कुछ और लिया, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वल्लाह। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड सलाला वालों को कि यहाँ पे जितनी भी सस्ती सस्ती शॉप्स हैं ना, लाइक जहाँ से आपने अपने नॉर्मल यूज़ की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, चीपर वन। लेकिन ये जो नई ओपन हुई है ना, ये जहाँ से मैंने अभी सामान लिया, ये बेस्ट वन है। एक्चुअल में जैसे ही मैं अंदर गई हूँ ना तो मैं गिफ्ट सेक्शन में चली गई हूँ। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी डिकोर की, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह के लिए होती है। तो मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही है तो मैं तो जा रही हूँ सलाला से कुछ दिनों के लिए। तो मैंने सोचा कि उसके लिए गिफ्ट पैक करके यहाँ पे छोड़ जाऊँगी ताकि जब उसकी बर्थडे आएगी सो मैं किसी को बोलूँगी कि उसको दे दें। सो यहाँ पर मैं अभी लुलू पे जा रही हूँ, वहाँ से जाएँगे कुछ चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदेंगे और उसके बाद फाइनली घर जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये है जी मॉल की एंट्रेंस। जैसे ही मैं मॉल के अंदर गई तो मुझे ख़रीदनी थी चॉकलेट्स। मैंने कहा क्या उसको किसी को जो है ना वो काम में लगाना है कि
जब उसकी बर्थडे आएगी तब उसको गिफ्ट दे देना। मैं जाते हुए खुद ही उसको दे के चली जाती हूँ पैक वैक करके कि अभी तुमने ओपन नहीं करना है, अपनी बर्थडे वाले दिन ओपन करना है। तो मैं चॉकलेट्स लेने के बजाय फिर से कपड़ों के सेक्शन में घुस गई यार, कसम से खरीद, मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं बस वो ही उधर बार बार दिल आता है ख़रीदने के लिए। फिर मैंने अपने दिल को बहुत ही मुश्किल से समझाया, मैंने कहा बहन हम किसी और काम आए हैं, ठीक है, कोई 5 रियाल की सामान लेने के लिए आते हैं तो 10-15 रियाल का सामान ख़रीद के वो भी बेतुका जिसका ना कुछ सर ना पैर चले जाते हैं। तो मैंने अपने दिल को समझाया और फिर मैं अब जो है ना बड़ी मुश्किल से उधर से निकली। फिर हम लोग गए जो है चॉकलेट सेक्शन में, फिर हम लोगों ने चॉकलेट्स ख़रीद ली और फिर मैंने कहा अब पैकिंग करनी है। बाकी के गिफ्ट्स घर पर पड़े हुए थे तो अब घर जाती हूँ, घर जाके इसको पैक कर लेती हूँ अच्छे से। ये काम पहले ख़त्म कर लूँ फिर अपने काम करूँगी। फिर बस मैं पार्किंग की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और मैंने कहा कि बस यार जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। आप यकीन मानिए मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग और रात के 1-2 बजे मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और यकीन जान ले शाम के 6 बज गए, अभी तक मैं सड़कों पर लूड़ फिर रही हूँ और मैंने एक सुई तक पैक नहीं की। सुई से मुराद के मतलब एक चीज़ होती है ना जो पैक करके मैंने रख ली हो बैग में, बैग तक नहीं निकाला और चूज़ भी नहीं किया कि भाई कौन सा बैग लेके आना है। भाई ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो गई, भाई मैं तो बहुत बड़ी कोई बिजनेस वूमन हूँ जो हर महीने ट्रैवल करते रहते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, यू नो, ये वाली फीलिंग आ रही है। बट ऐसा नहीं है, मैं अपने कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मुझे इन चीज़ों की तरफ टाइम ही नहीं मिला है। और हमेशा मेरा यही होता है रोना कि मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी पैकिंग करनी होती है। फिर मुझे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। अभी अम्मा तो सर पे यहाँ पे है नहीं जो सब कुछ पैक करके रख देंगी, कोई चीज़ नहीं रहने देती। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो अम्मा की कोशिश होती है कि मेरी एक सॉक्स भी ना रह जाए, तो इतना वो ध्यान रखती है ना। तो बस फिर यहाँ पे परदेश में ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये सीन है। मैं जो हूँ ना मेरा यही मसला है, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगी कि यार मैंने जाना है, महीना पहले मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही टाइम करीब आना स्टार्ट हो जाता है ना लाइक, तो मेरी एक्साइटमेंट जो है ना वो बस ख़त्म हो जाती है। बस होता है कि हाँ जी भाई जाना है, जैसे कि मजबूरी नहीं होती उस टाइप का कुछ मुझे फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक जो है ना साइंस है मेरे साथ, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ भाई, ऐसी ही हूँ, क्या करूँ। तो ये लीजिए अभी हम लोग आ गए हैं सैलून पे, सही है। तो क्यों हम लोग ना करवाए मैनिक्योर पेडिक्योर, सारी दुनिया करवाती फिरती है, हम लोग क्या बस काम पे जाने जोगे रह गए हैं। ऑफिस जाओ, घर आओ, ग्रोसरी लेके आओ, चिकन लेके आओ, क्यों भाई हम नहीं सैलून पे आ सकते। तो चलिए अब ट्रैवल के बहाने से अब सैलून पे आ गए हैं, ज़रा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील कराते हैं और फिर घर जाते हैं। क्यों बस काम करने के लिए रह गए हैं हम लोग। अपने आप को कह रही हूँ, आप लोग को नहीं कह रही, अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ कि भाई कुछ नहीं होता, कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर घर जाएंगे। फिर सैलून में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जो है जब मैं निकली बाहर तो शाम हो चुकी हुई थी, लिटरली शाम। देख लें आप लोग, ऑफिस से मैं 4:30 बजे की निकल आई हूँ घर आने के लिए और घर पहुँचने तक रात हो गई है, अजान हो रही है मगरिब की। अभी फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। सुबह से निकली हुई हूँ, 4 बजे से घर पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ और रात के 7 बजे मैं पहुँच गई हूँ फाइनली घर पे। आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड एंड स्टिल मेरा बहुत सारा काम है करने वाला। हाँ जी अली भाई, आपके ब्लॉग पे बहुत कमेंट्स आए हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो वाला पार्ट जहाँ पे आपकी और आपकी बेगम की लड़ाई मैंने करवाई है। लोगों को लड़ाइयां पसंद आती हैं, लोग लड़ाई भी करने से बैठे हुंदे ने। हाँ जी कैमरा बंद कर दियो, लोगों को जो ना बस चाहिए होता कि जना कोई लड़ाई करे तो चस्के लाना ये ना। बिल्लू पड़ा हुआ है, इसका क्या है? पिल्लू पे है एक तो पाकिस्तान वाले साहब कीते पेप्सी दी बोतल च पानी भर के रखे है। पहली दफा मैं वेख्या उमान विच ताड़ी हरकत, पाकिस्तानियों मर जाओ। हुन गिलास रखा दा कोई दिल नहीं करदा बंदा बोतल रखे ते पी जावे। या अल्लाह कसम से मैंने उमान में पहली बार देखा पेप्सी की बोतल में पानी। नहीं तो 100 पैसे की बोतल आती है, वही पानी खरीद के क्यों नहीं पीते? नहीं वो हम फेंक देते होते हैं ना। अच्छा मुझे बहुत प्यास लगी आज भी इसमें पानी। कैसा फील होता है पाकिस्तान वाली फीलिंग्स। पैकिंग करने में इतनी कोई बूढ़ी हूँ ना, मुझे बिल्कुल गिफ्ट रैपिंग और पैकिंग वगैरह करनी नहीं आती। मुझे किसी ने कहा था कि गिफ्ट्स मैटर नहीं है करके, व्हाट मैटर्स इज़ द एफर्ट विच समवन मेक्स टू मेक समवन हैप्पी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू पैक, बहुत रफ पैकिंग हुई है, आप देखें ज़रा, ये चेक करें,
बट कोई बात नहीं है, उसकी बर्थडे है, फिर वो बाद में जब देखेगी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड सो फार। तो अभी ये गिफ्ट्स पैकिंग का काम ख़त्म करते हैं, अब अपनी पैकिंग का काम करते हैं चालू। बैग इधर ही पड़ा हुआ है, कपड़े वो पड़े हुए हैं पीछे, कुछ अलमारी से निकालते हैं एंड चलें जी। जी बॉक्स, इसके अंदर हम लोग सारे गिफ्ट्स रख देंगे वन बाय वन। आई डोंट नो कि इसमें पूरे आएंगे या नहीं आएंगे। आई थिंक इसको बड़े वाले को नीचे रखना पड़ेगा। हियर इट इज। चलो जी, ये एक हमारा नीचे आ गया। देन द सेकंड वन, द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज हियर। वी कैन पैक लाइक दिस। या अच्छा लग रहा है ना, नाइस। शी विल फील सो हैप्पी। ये हमारा गिफ्ट पैक हो गया, ये डन हो गया हमारा काम, परफेक्ट। तो अभी जी मैं आ गई हूँ केक वर्ल्ड पे। यहाँ से मुझे ख़रीदना है केक। बर्थडे के गिफ्ट्स मैंने रैप कर लिए हुए थे, और ये देखिए मैं बलून्स भी लेके आई हूँ साथ में, और गिफ्ट्स भी हैं और सब कुछ। मैंने अभी ये R&B के शॉपर में मैंने नहीं ये देना, आई विल गिव हर इन अ वेरी गुड वे। तो अभी जाते हैं अंदर से चेक करते हैं और केक लेते हैं, और ये जिम्मेदारी ख़त्म करते हैं, और फिर अपने काम पैकिंग वाले कर लेते हैं। सो फाइनली जी अभी मैं घर पे आ गई हूँ, सारे काम ख़त्म करके। जिसकी बर्थडे थी उसको बर्थडे भी विश कर ली, गिफ्ट भी दे लिया, खाना भी खा लिया, और लुक एट माय रूम। शादी वाला घर लग रहा है, लेकिन शादी वाले घर में और ट्रैवल करने वाले लोगों के घर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही रूटीन होती है। तो अभी बैग वगैरह सारे मैंने निकाल लिए हैं, अभी पैकिंग करूँगी फाइनली। और टाइम हो गया है जी 11 बजने वाले हैं रात के। या अल्लाह, सुबह मैंने आपको बताया था सारा प्लान ये सब करने वाले, लेकिन प्लान के हिसाब से कभी भी कुछ नहीं होता। तो अभी जो है वो पैकिंग कर लेते हैं, सही है। बहुत काम है भाई करने को, और मैं अकेली हूँ घर पे भाई, कोई भी नहीं है घर पे हेल्प करने के लिए। वैसे भी इसमें हेल्प की क्या ज़रूरत होती है, अपनी चीज़ें खुद ही रखनी होती है। तो ये सब समेट के जाऊँगी, जाते हुए इतना कचरा मचा के नहीं जाऊँगी, फिर भाभी बेचारी को मेरे आने तक सफाई करनी पड़ती है, तो मैं खुद ही सफाई करके जाऊँगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग जो हमेशा अरब कंट्री में रहने वाले लोग, हम लोग हमेशा यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हम लोग विंटर को बहुत मिस करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने विंटर वाले कपड़े पहने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये मौका नहीं मिल पाता है, सही है। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी दिन रुकने भी वाली हूँ। मैं अपने सारे जो विंटर कलेक्शन है वो मैं सारे लेके जाने वाली हूँ, ताकि हर कपड़े को जो है ना वो पहनने का मौका मिले, सही है। इस दिन की मैं दुबई से वापस आई हूँ ना, उस दिन का मैंने आज बैग खोला है। तो ये टिकट्स निकाल रही हूँ दुबई की, और अभी अगली फ़्लाइट की टिकट इसमें रखने लगी हूँ। ये वाला जो बैग है ना ये बहुत इजी टू कैरी है, तो मुझे पसंद भी है। तो ये वाला बैग मैं कैरी करूँगी, और साथ में ये वाला बैग ब्राउन वाला, इसमें पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए काफ़ी जगह होगी। सो यस, कभी हम लड़कियां रोती हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, और कभी हम लोग रोते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कौन से कपड़े चूज़ करें और कौन से ना करें। और मैं सारी अपने स्वेटर, सारी हुडीज़ मैंने पहन के देखी हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या रखना है क्या नहीं रखना। लिटरली आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, 2-4 दिन पहले थी, और अभी तक तो अभी जाने का टाइम आया तो बिल्कुल भी नहीं है। सो कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे यार, कोई मेरी हेल्प कर दो। रात के बज चुके हैं 2, और पैकिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। फ़्लाइट है मेरी 5 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 बजे हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। सब कुछ फाइनल हो चुका है, और अभी ये समझ नहीं आ रही कि शूज़ कौन से पहने जाएं। ब्लैक ये वाले मुझे बहुत पसंद है, मैंने पाकिस्तान से ख़रीदे थे। एंड देयर इज़ अनदर वन वाइट, ये गंदे हुए पड़े हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे बैग में जगह नहीं है, एक ही पेयर शूज़ मेरे साथ जा सकते हैं, या तो वो ब्लैक और या तो फिर वाइट, और बाकी अगर मुझे चाहिए होंगे तो वहाँ से ख़रीदने पड़ेंगे। बट आई थिंक ब्लैक इज़ लुकिंग मोर गुड यू नो। बट इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 2 किलो के तो शूज़ ही हैं, वो ज़रा लाइट वेट है। तो देखते हैं भाई अब कौन जीते हैं, ब्लैक या वाइट। आई थिंक आई गो फॉर दिस। तो ये इशू हो चुके हैं जी हमारे बोर्डिंग पास, जो कि है सलाला से दोहा और दोहा से इस्तांबुल के लिए, सही है। ये काम हमारा हो गया ख़त्म। और आप लोगों को पता है कि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। आज मैं जो है वो कल भी लेट सोई थी, फिर सुबह उठ के ऑफिस गई, फिर सारा दिन काम किया, फिर ऑफिस में वापस आने के बाद भी आपके सामने सारा कुछ मैं व्लॉग बना रही थी, कौन कौन से शॉप पे गई। और मुझे सोने का टाइम नहीं मिला, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, एंड आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड। इस टाइम पे ना मेरी पूरी बॉडी
बॉडी में पेन हो रहा है, आपको पता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और अभी मेरा ट्रैवल है आगे 7 to 8 आवर्स का एंड लाइक मुझे अभी दिल कर रहा है कि बस मैं सो जाऊं। और अभी फ़्लाइट में भी आधा घंटे। और आज सबसे जो अच्छी बात हुई है ना वो क्या हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये मुझे अपना ठंड बहुत है भाई, एयरपोर्ट वाले पता नहीं इतना एसी क्यों तेज़ करके रखते हैं। एनी हाउ जो मज़े की बात हुई है वो ये है कि मैंने अपना, मेरे पास एक ही लगेज था, वो भी काफ़ी बड़े वाला था। पहले तो मेरे पास एक छोटा होता है ना तो मैं अपने साथ खींचती फिरती हूँ हर जगह पे, लेकिन ये अच्छी बात ये हुई है कि मेरे पास एक ही बैग था और वो मैंने जो है ना वो सबमिट करवा दिया उधर। और अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी तो फिर मैं वहां से जाके वो कलेक्ट कर लूँगी और अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, फ्री हैंड आई कैन मूव। क्योंकि बैग जब होता है ना, एक तो जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तभी भी आपको प्रॉब्लम होती है, फिर ऊपर आपने जब केबिन में रखना होता है, फिर निकालना होता है, फिर वो बहुत टेंशन होती है। हमेशा मेरे पास कोई ना कोई बैग रहता है, बट दिस टाइम आई फेल्ट लाइक वाओ। अभी नेक्स्ट टाइम भी मैंने यही करना है कि बैग बड़ा लेके आना करना है ताकि मैं सबमिट करवा के ईजिली मूव कर सकूँ इधर उधर। ये देखिए जी सामने वॉच भी है, क्लॉक भी है, इस पर आप टाइम देख लिए 5 बज गए हैं सुबह के। और मैं अल्लाह कितनी देर हो गई है मुझे सोए हुए। तो अभी हम लोग चलते हैं इससे पहले कि जहाज़ हमें छोड़ के इधर ही चला जाए। ना देर आए दुरुस्त आए, तो मेरे साथ आज वही सीन हुआ है कि मुझे सीट तो काफ़ी पीछे मिली है ऑलमोस्ट एंड पे, लेकिन ये बात अच्छी हो गई है कि पूरी रो खाली है, ये भी और वो भी खाली है। यहाँ पे तो मैं लेट के भी जा सकती हूँ सुकून से, ना किसी की चिक अपनी प्राइवेसी भी नहीं इन्वेड होगी और सुकून से जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा सफ़र आसान करे और हैरियत से मैं पहुँच जाऊँ। अभी ये फ़्लाइट है जी हमारी सलाला से दोहा 2 आवर्स की फ़्लाइट होने वाली है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे और नींद भी आ रही है। ये है जी ब्रेकफास्ट हमें सर्व हो चुका है। इसमें हमारे पास ब्रेड है, ऑमलेट है, सम फ्रूट्स एंड जूस जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं पीती हूँ, और पानी है। वैसे बाहर देखें मेरी विंडो से तो अंधेरा है, ठीक है, लेकिन अगर आप सामने वाली विंडो से देखें तो वहाँ पे देखें आप सनराइज़ होने वाला है। तो काफ़ी इतनी जगह तो मेरे ख्याल से बिजनेस क्लास वालों को भी नहीं मिलती जितनी इस तरह से फ्री में हमें मिली हुई है। और मैंने अभी ये देखें पिल्लू मैंने रख के तो सोई हुई थी यहाँ पे, थोड़ा सा सो लिया, फ्रेश हो गई हूँ और अभी जो है ना नाश्ता करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमारा हो चुका है डन। तो ब्रेकफास्ट करके मैं सो गई थी, जैसे मेरी आंख खुली में तो मैंने स्लाइड करके बाहर जब देखा विंडो में, इतना प्यारा सीन था। लिटरली वो कहते हैं ना कि इंसान की आंख जो देख सकती है ना वो कोई मोबाइल या कोई कैमरे की आंख नहीं देख सकती है। लिटरली मेरी रूह खुश हो गई बाहर का सीन देख के। इतने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट भी जो है वो लैंड हो गई दोहा एयरपोर्ट पे और सनराइज़ हो चुका था, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दोहा एयरपोर्ट के बारे में मैंने सुना हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होती है। तो अभी मेरा 1 से 1.5 घंटे का ले ओवर था यहाँ पे, तो मुझे ये था कि भाई मेरी अगली फ़्लाइट ना कहीं मिस हो जाए, क्योंकि आपको पता है फ़्लाइट से निकलते भी टाइम लगता है। और अगर एयरपोर्ट बड़ी हो तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लगता है, वॉक वगैरह करते हुए आपको जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। फिर जी जैसे ही हम लोग जो है ऑफ बोर्ड हो गए और फिर हम लोग बस में बैठे तो नहीं, खड़े हो गए आए थे, तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए। नो डाउट एयरपोर्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सारी एयरपोर्ट्स एक जैसी होती है, जितनी मर्जी फैंसी और अच्छी क्यों ना हो। यहाँ पे मेट्रो कनेक्टेड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस और सिविलाइज्ड जो है वो एयरपोर्ट की मैनेजमेंट और चीज़ें थी। फिर हमें जी जाना था गेट नंबर 94 आई थिंक 92 और समथिंग, और फिर मैं जो है वो भागम भाग चलती गई। मैंने कहा बस मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली है। और यहाँ पे जो चीज़ मैंने नोट किया ना, इतना रश था यहाँ पे और लोगों को ऐसे बिठाया हुआ था जैसे भेड़ बकरियाँ नहीं होती हैं लाइन में। ये देख सामने देखे इतना रश, मैंने मतलब दुबई एयरपोर्ट पे भी होता है लेकिन एक सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पे ये चेक करें ऐसा लग रहा है कि वो जानवरों को जो है ना वो एक बॉक्स के अंदर फेंका हुआ है। इतनी रश मैं देख तो मेरे तो मीटर शॉर्ट हो गए। मैंने कहा यार इतने लोग, और बुला भी ऐसे रहे हैं, ऐसे इस्तांबुल वाले आ जाओ जैसे वो राजा बस वाले नहीं होते उस तरह से। फिर जो उधर से हम लोग ने बोर्डिंग करवाई, बोर्डिंग तो है मेरी हुई हुई थी, वो क्या जो भी गेट में से हम लोग ने वो स्कैन करवाना था अपना। उसके बाद फिर बस में हम लोग बैठे और फिर बस से सीधा हम लोग जो है ऑन बोर्ड चले गए। ये वाला जो फ़्लाइट थी जहाज़ सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, 777 था, और यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लास थी, बिजनेस क्लास थी और पता नहीं कौन सी क्लास थी, और थर्ड क्लास नहीं थी हमारी इकोनॉमी क्लास थी। और फिर इकोनॉमी क्लास में जब हम लोग गए तो
फिर से मेरे साथ वही सीन हो गया। क्या सीन हो गया? सीन कुछ यूँ हुआ कि मेरी विंडो सीट थी, मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे साथ सेम वही सीन होने वाला है जो मेरी पिछली फ़्लाइट जो सलाला से दोहा थी वहाँ पे हुआ था। तो मैं बहुत खुश और अच्छा फील कर रही थी कि भैया आज फिर जो है ना, ये तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, अराउंड 4 आवर्स की फ़्लाइट है, तो इसमें मैं ये करूँगी कि सोते हुए जाऊँगी सुकून से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जो है वो 2 पैसेंजर्स और आके बैठ गए, लेकिन वो 2 पैसेंजर्स वर वेरी गुड यार। उनके साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो अभी हमारा हो गया है खाने का टाइम विद द परफेक्ट व्यू आउटसाइड है। परफेक्ट तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये है हमारा लंच। You are looking at me. I am making vlog. I started making from home. Okay, then I am making on the way, and I will reach there. I will post. Okay, तो अभी हमारा जो है वो खाना आ गया है, साथ में हमारी कोक आ गई है और ये हमारी ग्रैनी है. She is my friend. You. She is also my friend. She is friend of everybody. I said she is my friend and you also. You are friend of everybody, yeah? Right. Yeah. No, not everybody. All everybody who are on board. Yes. What you have? So I have soft drinks. Okay, I will take the same. Same. No juice. Juice no like. तो एकदम से मैं क्यों हंस रही थी? इसलिए कि जैसे ही मैंने एकदम से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया कि गाइस हम लोग जो है वो लंच करें, दोनों मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। मेरे मुंह की तरफ देख रही है, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा बहन मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्या हो गया? इट्स क्वाइट नॉर्मल दीज डेज, व्हाई यू आर लुकिंग एट मी लाइक आई डिड समथिंग रॉन्ग। फिर जी उनको बातशाते करके उनके बाद खाना शाना खा के फिर बाहर का व्यू चेक किया। यार इतने डेंस्ड क्लाउड थे आउटसाइड और इतना प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोग जो है ना वो किसी स्नो वाले एरिया में, और दूर से पहाड़ भी नज़र आ रहे थे जो बर्फ़ से ढके हुए थे। फाइनली जैसे ही हम लोग इस्तांबुल लैंड होने वाले थे तो हम लोग को बिल्डिंग्स और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। तो यकीन जाने इतनी मुझे एक्साइटमेंट इतनी देर से हुई नहीं, तैयारी करते हुए पैकिंग करते हुए, मतलब ऑन बोर्ड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाइक ओके। लेकिन जैसे मुझे इस्तांबुल की मतलब वो चीज़ें गाड़ियाँ नहीं घर नजर आना शुरू हुए ना, तो बहुत एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया ना, तो बहुत मज़ा आता है कि फाइनली वी आर इन इस्तांबुल। So it was so far my wish to visit Turkey, and finally I was there what I wished for long, and yes I was feeling so much great and gratitude, and इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या फील हुआ क्या नहीं फील हुआ, मतलब क्या ये सब बातें जो है ना वो बाद में करेंगे। So finally we are landed in Istanbul. So officially अभी इस्तांबुल में आ चुके हैं। तो अभी फील होना स्टार्ट हुआ था कि भाई हम लोग टर्की में आ गए। लेकिन बात ये कि 2 दिन के जागे हुए थे और माइंड जो है ना वो सोया हुआ था, सुन्न हुआ पड़ा था, कुछ समझ में नहीं थी आ रही, कुछ फील ही नहीं था हो रहा। बस यही हो रहा था कि भाई जल्दी जल्दी होटल में पहुंचे और जाकर थोड़ा रेस्ट करे, चिल करे, ताकि होश आए। ट्रैवल करके तो वैसे ही इंसान का मुंह दूजे पासे लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना वो थक जाता है। सो फाइनली जी हम लोग की इमिग्रेशन भी हो चुकी है। अभी हम लोग जो है वो अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद ऑल सेट टू गो आउट। और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। आई जस्ट वांट टू ईट समथिंग राइट नाउ। या व्हाई आर यू गिविंग मी दिस लुक? I don't look like me. She needs always attention. Yes, she needs attention always. You tell me one thing, why all cats have the name Dior? I have another friend also, her cat name is also Dior. Why? Because we are Christian girls. Okay. So see, this princess, she is not holding Granny's bag, so I am holding Granny's bag. Look at that. ऐसा लग रहा है जैसे खिलौना होता है। Oh my god. See, इस तरह के टॉयज होते हैं ना। I bring my cat in. बस अभी हम लोग अपना बैगेज क्लेम करने के लिए क्लेम करने के लिए जा रहे थे। कसम से व्लॉग बहुत लंबा हो गया आज का। आप लोग बोर तो नहीं हो गए यार? आपको नई नई चीज़ें दिखा रही हूँ। व्हाई यू आर फीलिंग बोर यार? कम ऑन। यहाँ पे शो हो रहा है जी कतर दोहा से जो फ्लाइट आई है उसका बैगेज है बेल्ट नंबर 9 पे, एज यू कैन सी। तो अभी चलते हैं हम लोग बेल्ट नंबर 9 पे, सामान कलेक्ट करते हैं एंड देन खाना खाते हैं बाहर जाके। बैग हमने कलेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। और अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे 12:30-1 बजे का टाइम है दोपहर का, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि शाम हो गई है, शाम होने वाली है, ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि कल रात से सफ़र में हूँ।
तो अभी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है। लेकिन ये वाली फ़्लाइट जो थी ना मेरी बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि मुझे वो ग्रैनी और वो ग्रैनी की क्या कहते हैं उसको, वो लड़की मिल गई थी एंड वी हैड वेरी गुड टाइम। पूरे रास्ते में बातें करते हुए आए, सो मज़ा आ गया हम लोगों को। यस, पता ही नहीं चला फ्लाइट के 4 घंटे कब गुजर गए, बिल्कुल पता नहीं चला। हम शायद जल्दी पहुंच गए हैं या वो लेट हो गया। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप वेट करें, वो अभी आता है आपको पिक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे खड़े होके बैग रख दिया। मेरे पास वाईफाई भी नहीं है एंड आई डोंट नो कि कैसे सिम ख़रीदनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब वो लोग बताएंगे मुझे आके, एजेंसी वाले जिन लोगों से मैंने अपना ट्रैवल बुक किया है। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि वो कब आता है जी हमें रिसीव करने के लिए। बैठ तो मैं गई हूँ यहाँ पे आके, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना इस टाइम। मतलब कि अभी तो बाहर ज़रा गए नहीं हैं तो अभी पता नहीं चल रहा कि ठंड है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हवा इतनी ठंडी ठंडी लग रही है ना, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये है जी पूरा ग्रुप, और वो जो आगे आदमी जा रहा है वो हम सबको लेके जा रहा है। ये हमें होटल में ड्रॉप करके आएगा। वन ओनली सो ये है जी हमारी VIPC वैन। इसमें मैं अकेली बैठ के जा रही हूँ, बाकी का जो ग्रुप था वो दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, और अच्छी वाइब आ रही है। वाइब तो नो डाउट बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसे प्रिंसेस जैसी फीलिंग आई थी। प्रॉपर एक VIP प्रोटोकॉल लग रहा था कि अकेली मैं जा रही हूँ। और फिर अकेले मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये टर्किश ड्राइवर से मैं कोई बातचीत पूछती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेती हूँ टर्की के बारे में। मौसम बाहर बहुत प्यारा था। हाउ इज वेदर हियर इन इस्तांबुल, कोल्ड और नॉर्मल? Normal. Now normal. No normal. There is no snow? What? Snow. No. No, finish? Finish. Yeah. No in Bursa? Bursa, what? Little. Yeah, there is snow. Bursa. ओके ओके। तो ये है जी हमारा रूम, आपको बाहर से अंदर आके दिखाती हूँ। सो इट लुक्स लाइक दिस, नॉट बैड, अच्छा है। यहाँ पे जो है ना धूप बहुत अच्छी आ रही, और यहाँ पे जो है रूम वैसे छोटे है बट एक बंदे के लिए बहुत है। यहाँ से जी व्यू है सामने समंदर का, और नीचे स्ट्रीट है, सामने फ्रूट्स की शॉप है, एंड देयर इज अ कैफे एज वेल। सो आई वाज मेकिंग व्लॉग, इट्स ओके इफ यू कम इन कैमरा? Camera? Yani, I mean, no problem, no? So I can ask you something. What's your name? Serhat. Sirat? Yeah. Sirat al-Mustaqim? Yes. Yes. Full name Sirat al-Mustaqim? Yes. Oh, Allah, mashallah. Good, good, good. So ये भाई जो ना मेरी हेल्प कर रहे हैं रूम चेंज करने में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो मैंने कहा रूम चेंज कर लो। ओके, now you have to learn English, huh? Yes. Next time you come, you speak with me in English. Otherwise, Urdu. Okay. Lazim. Thank you. He is there, the Pakistani guy down? What? That Pakistani guy Yes. down? Fee? Yes, yes, yes. Okay, I will come. I have to go with you. ये तो था जी आज का व्लॉग, काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे का व्लॉग हो गया। आप लोगों ने पूरा देखना है, कमेंट्स भी करने हैं आपको कैसा लगा। मैंने आप लोगों के साथ पूरा अपना ट्रैवल शेयर किया है। वो तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो इसमें से मिनिमाइज़ कर दिए हैं, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग बोर हो जाएं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आपने जो है ना नेक्स्ट व्लॉग्स ज़रूर देखने, क्योंकि हम लोग मिल के एक्सप्लोर करने वाले हैं टर्की। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं बस खाना खा के सो गई थी, और अभी नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूंगी जब मैं रात को सो के उठूंगी, और फिर जो भी प्लान्स होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।